हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे CSS ग्रिड। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि CSS ग्रिड होता क्या है। तो CSS ग्रिड बेसिकली टू डायमेंशनल तरीका है वेब पेज को 2D लेआउट दे सकते हैं, ठीक है ना। और जैसे पिछली वीडियो में हमने फ्लेक्स बॉक्स सीखा था, उसमें रॉ और कॉलम्स थी। तो यहाँ भी हमारे CSS ग्रिड में कुछ रॉस होंगे, कुछ कॉलम की मदद से डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। इनके अंदर बहुत अलग अलग फीचर्स हैं। इसमें हम कॉम्प्लेक्स लेआउट को आसानी से डिज़ाइन कर सकते हैं। अब देखते हैं ग्रिड लेआउट है क्या। तो ग्रिड लेआउट बेसिकली एक कलेक्शन होता है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन का, जिसके ऊपर हम अपने एलिमेंट को डिज़ाइन करते हैं। अब इसके अंदर बेसिकली जो विड्थ और हाइट है के हिसाब से बॉक्सेस चेंज नहीं होते हैं, और उसकी वजह से हमारे वेब पेज के अंदर कंसिस्टेंसी रहती है। तो अब आगे और देखते हैं, जैसे कि फ्लेक्स बॉक्स एंड ग्रिड, ठीक है ना। फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड में क्या डिफरेंस होता है। तो फ्लेक्स बॉक्स एक डायमेंशनल लेआउट है, जैसे कि पिछली वीडियो में बताया था, लेकिन CSS ग्रिड जो होता है 2D लेआउट होता है। अब इसके अंदर हमने देखा था कि कुछ एक कंटेनर होता है फ्लेक्स बॉक्स के अंदर। तो सिमिलरली CSS ग्रिड के अंदर भी एक कंटेनर होगा, एक पेरेंट एलिमेंट होगा, और उसके अंदर जो बाकी एलिमेंट होंगे उसको डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं ग्रिड लेआउट, ठीक है। तो एक मिनट, ग्रिड लेआउट देखते हैं कैसा है। तो ग्रिड लेआउट के अंदर भी हमारे कुछ कॉलम होते हैं और कुछ रो होती हैं, कुछ इस तरह दिखता है, ठीक है ना ग्रिड लेआउट। अब इस पे हम डिज़ाइन करेंगे ठीक है। तो मैं VS कोड में आ जाती हूँ अपने, और यहाँ पे हम index.html में आ गए। अब यहाँ हम लिखती हूँ div डॉट कंटेनर, ठीक है। अब जैसे मैं div डॉट कंटेनर लिखूँगी तो मेरा एक div बन के आ जाएगा जिसकी क्लास कंटेनर होगी। अब इसके अंदर मैं div डॉट आइटम लिखूँगी, ठीक है, और इमिट का यूज़ करूँगी। और मैं इसके अंदर लिखती हूँ बॉक्स $साइन और मल्टीप्लाई का साइन लगा के। अब मैंने जितनी डिव बनानी है उतनी लिख देती हूँ। मैं 5 लिखूँगी तो मल्टीप्लाई 5 हो गया, और 1 2 3 4 5 डिव बन के आ गई हैं। अब यहाँ पर डॉट कंटेनर लिखते हैं, और इसको डिस्प्ले जो है ग्रिड दे देती हूँ, ठीक है। और अब आइटम में थोड़े से स्टाइलिंग देते हैं। यहाँ मैं बैकग्राउंड कलर देती हूँ, येलो ग्रीन देते हैं, ठीक है। और इसको बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर देते हैं 3 पिक्सल सॉलिड और ग्रीन, ठीक है। अब बॉर्डर रेडियस देते हैं एक 3 पिक्सल्स का। अब इसको सेव करके देखते हैं कैसा लग रहा है। कॉपी पाथ और पेस्ट, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से बना है, ठीक है, हमारी डिव। तो अभी तक कुछ यूज़ नहीं किया, अब हम यूज़ करेंगे एक प्रॉपर्टी। अब हम एक ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, ठीक है ना, यूज़ करेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं हम ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, ठीक है, यूज़ करेंगे। इससे बेसिकली जितने भी बॉक्सेस हैं एक कॉलम के अंदर डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें साइज़ लिख देती हूँ 200 पिक्सल्स, ठीक है, बाय 200 पिक्सल्स बाय 200 पिक्सल्स। तो मैं 3 बार ये जो है 200 पिक्सल्स लिख देती हूँ। तो 3 कॉलम बना लिए, ठीक है। जितना यहाँ साइज़ लिखा है ना उतने साइज़ का कॉलम बन जाएगा ऐसे। अगर मैं इसको छोटा करना चाहती हूँ बीच वाले को, तो मैं यहाँ से आके इसमें 200 की जगह 100 पिक्सल्स कर दूँगी। तो जो मेरा ये बीच वाला बॉक्स होगा ये थोड़ा छोटा हो जाएगा, 100 पिक्सल्स का हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे ही मैं रॉ लिख दूँ तो रॉ में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ हम रॉस लिख दें, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ और इसको कमेंट आउट कर देते हैं ऊपर वाले को। एक मिनट, तो यहाँ पे रॉस आएगा, ऐसा आएगा, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं रिफ़्रेश करके। तो हमारे अब ये रॉस में 200 पिक्सल्स, 100 पिक्सल्स एंड 200 पिक्सल्स का वो हो गया है, ठीक है। तो इस तरह यूज़ करते हैं। अब इसके अंदर एक यूनिट का यूज़ कर सकते हैं, वो होता है फ्रैक्शन।
तो जैसे कि मैं ये हटा देती हूँ 200 पिक्सल्स और यहाँ पे लिख देते हैं 1 FR 1 FR एंड 1 FR। इससे सारे बॉक्सेस एक साइज़ के आ रहे हैं, ठीक है ना। ओहो। कॉलम लिखना है यहाँ पे रॉल या तो अब कॉलम्स जो होंगे हमारे वो सारे 1 FR के बराबर आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ से अगर 2 वाले को मतलब सेकंड वाले को 2 कर दूँ तो मेरे जो हैं ये दोनों बॉक्सेस से थोड़ा बड़ा हो जाएगा बीच वाला बॉक्स, ठीक है। तो ऐसे इसको यूज़ करते हैं। अगर इसमें अगर मुझे गैप देना हो तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम लिखते हैं ग्रिड गैप, ठीक है। ग्रिड गैप अब मैं कुछ साइज़ दे देती हूँ इसमें ग्रिड गैप में, जैसे 20 पिक्सल्स। तो इसमें कुछ गैप आ जाएगा। अब यहाँ वर्टिकल में भी और हॉरिजॉन्टल में भी थोड़ा थोड़ा गैप आ गया है इन बॉक्सेस के बीच में। अब ये टेम्पलेट कॉलम में हमें 3 बार ये लिखना होता है, तो अगर 3 बार नहीं लिखना है तो एक फंक्शन यूज़ करते हैं। 1 मिनट इसको वाइट कर देते हैं। तो अब ये टेम्पलेट कॉलम है ना, हमें 3 बार ये लिखना होता है। तो अगर 3 बार मैं नहीं लिखूँ तो एक फ़ंक्शन यूज़ करके देखते हैं। इसमें हम लिखते हैं रिपीट, ठीक है। रिपीट, अब इसमें रिपीट लिखने के बाद हम क्या करेंगे, अब जितनी बार हमें रिपीट करवाना है ना हम वो लिखेंगे। रिपीट लिखते हैं, यहाँ 3 लिख देते हैं, 3 बॉक्सेस को रिपीट कराना मुझे। और 1 FR सही है, 1 फ्रैक्शन। तो एक फ्रैक्शन जो होगी वो रिपीट हो जाएगी हमारी 3 बार एक ही साइज़ की। तो ये कुछ इस तरह से आ गई। इसकी जगह ये 3 हो गया, अगर मैं इसकी जगह 4 लिख दूँ 3 की जगह तो ये 4 बॉक्सेस एक ही लाइन में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह यूज़ होता है। अब अब इन बॉक्सेस का साइज़ ऑटोमेटिक है, मींस बॉक्स 1 है लिखा है तो उतना साइज़ आ रहा है। लेकिन मैं इसमें आके बॉक्स 1 हटा के पैराग्राफ लिख दूँ एक, ठीक है ना, लॉरेम 100 लिख दूँ तो हमारे बॉक्स उस साइज़ का हो जाएगा जितना इसमें टेक्स्ट लिखा है, ठीक है ना, ये उतने साइज़ का हो जाएगा। और अगर मैं इस बॉक्स का साइज़ फ़िक्स रखना चाहूँ तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ स्टाइल में आते हैं पहले तो, और यहाँ कंटेनर में हम लिखेंगे ग्रिड ग्रिड ऑटो रो, ठीक है, ग्रिड ऑटो रोज। अब इसमें साइज़ लिखना है तो रो की लेंथ है मींस हाइट 100 पिक्सल्स। तो अब हाइट 100 पिक्सल्स हो जाएगी, जो कंटेंट है वो फिक्स नहीं आ रहा, ठीक है इसमें। खैर ये तो वाइड दिख नहीं रहा, 1 मिनट इसको वापस ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें ये जो है हमारा कंटेंट वो फिक्स नहीं आ रहा। तो अब मैं इसको ग्रिड ऑटो कॉलम को भी मैं 50 पिक्सल्स दे देती हूँ, ठीक है। ग्रिड ऑटो कॉलम, इसमें मैं देती हूँ 50 पिक्सल्स। तो ये हमारे कॉलम भी बन जाएगा। खैर अभी पता नहीं चल रहा है इतना। अब इसमें एक चीज़ और होती है, मिनिमम एंड मैक्सिमम। तो ग्रिड ऑटो जो रो है ना हमारी, उसमें मैं मिनिमम और मैक्सिमम कर दूँगी। यहाँ से मैं हटाती हूँ और यहाँ लिखती हूँ मिन एंड मैक्स, ठीक है। मिन और मैक्स का एक फ़ंक्शन यूज़ करती हूँ कि मिनिमम इतनी हो और मैक्सिमम इतनी। तो मिनिमम हमारी जो होगी 100 पिक्सल्स होगी और मैक्सिमम ऑटो करते हैं, ठीक है। अब ये हाइट में दिया है मैंने, तो मेरी जो मिनिमम हाइट होगी वो 100 पिक्सल्स की होगी और मैक्सिमम जो है वो ऑटो है, ठीक है। ऐसे ही मैं इसको कॉलम में भी कर देती हूँ। यहाँ से करते हैं कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से पैराग्राफ हटा दूँ तो बॉक्स 1 का कर दूँ तो इसमें जो मिनिमम मैंने हाइट दी है ना वही आ रही है, ठीक है। जो ऑटो तो मैंने वो तो ऑटो रखी है मैक्सिमम पर, मिनिमम जो मैंने हाइट दी है वही आ रही है। एक और चीज़, अब मैं ग्रिड टेम्पलेट कॉलम में रिपीट की जगह एक चीज़ लिखती हूँ
यहाँ पे रिपीट में लिखेंगे हम ऑटो फिल, ठीक है, कॉमा मिनिमम एंड मैक्सिमम, ठीक है, मिन मैक्स 200 पिक्सल्स और 1 FR, ठीक है, 1 FR। अब इसको सेव करते हैं और देखते हैं। तो ये चारों बॉक्सेस इस तरह से आ रहे हैं, डिस्प्ले हो रहे हैं हमारे, ठीक है ना। तो ये जो है ऑटो फिल क्या है, और मैक्सिमम मैंने जो किया है मिनिमम और मैक्सिमम 200 पिक्सल्स कर दिए, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक बता रहा है कि कितने मैक्सिमम आ सकती है और बॉक्सेस कितने मतलब मिनिमम रह सकते हैं, ठीक है। इंस्पेक्ट करके भी देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से हमें दिखेगा। अब एक और चीज़ है, 1 मिनट, इधर जो है 1 फ्रिक्शन आ रहा है। यहाँ पे हम ना ऑटो फिल में जो है बीच में एक ये लगाते हैं, ठीक है। तो इससे अब हमारे चारों बॉक्स सही से डिस्प्ले हो रहे हैं। आप इंस्पेक्ट करते हैं यहाँ से, तो इससे रिस्पॉन्सिवनेस अच्छा होगा और मोबाइल में भी अच्छे से दिखेगा CSS ग्रिड। अगर कोई मोबाइल में देख रहे हैं ना तो हमारा ऐसे इस तरह से आएगा, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिव में डालने सकते हैं हम इससे ग्रिड से, ठीक है। अब ग्रिड लेआउट को हम कैसे देख सकते हैं, तो इंस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। और इंस्पेक्ट में आने के बाद ना बॉडी में आएंगे, 1 मिनट। ये बॉडी में हमारे पास छोटा सा यहाँ पे ग्रिड लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ रो और कॉलम दिखेंगे, और ये चीज़ें हमारे बिना डेवलपर टूल के नहीं दिखेंगी। ये डेवलपर टूल जो है ग्रिड पे क्लिक करेंगे ना तो ही दिखेगा, ठीक है। अब ये हमारा जो है बने हुए हैं हमारे 1 कॉलम बना हुआ है, 2 कॉलम बने हुए हैं, ठीक है, और 1 रो है हमारी, 2, 3 एंड 4 रो बनी हुई है, ठीक है। अब इसके अंदर लाइन के अंदर अगर लेआउट में चेंज करना हो तो उसके लिए हम कुछ प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब मैं आ जाती हूँ और मैं यहाँ पे एक आईडी दे देती हूँ div1 को, ठीक है, आइटम 1। और इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे जैसे कि ग्रिड स्टार्ट एंड और भी, ठीक है। तो अब CSS में ग्रिड 1 में मैं दे देती हूँ ग्रिड कॉलम स्टार्ट, ग्रिड कॉलम स्टार्ट, ठीक है। अब इसके अंदर हमें देना है कि हमारा कॉलम कुछ कहाँ से स्टार्ट होने वाला है। तो इंस्पेक्ट टूल हमने खोला हुआ एलिमेंट, इसमें देखते हैं कि हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब कॉलम के अंदर लाइन है, ठीक है ना, जैसे ये दिख रही होंगी लाइंस 1, 2 एंड 3। तो ये तीनों आपकी लाइंस है, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये बॉक्स 2 है, तो इसको मैं सेकेंड लाइन से स्टार्ट करना चाहती हूँ और थर्ड लाइन पर एंड करना चाहती हूँ। तो div2 को भी मैं एक आईडी देती हूँ, आइटम 2, ठीक है। और अब CSS में आके मैं इधर आइटम 2 कर देती हूँ और इसको मैं रॉ कर देती हूँ। बल्कि कॉलम ही ठीक है, ठीक है। तो कॉलम में यहाँ कर देती हूँ 2 एंड एक और करते हैं ग्रेड कॉलम एंड, और इसको 3 कर देते हैं। और इसके अलावा हमने करना है ग्रेड रॉ स्टार्ट, ग्रेड रॉ स्टार्ट मैं 1 से करूँगी और ग्रेड रॉ एंड 3 पे करेंगे, ठीक है। सेव करते हैं। तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है, इसको क्लोज कर देते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 बॉक्सेस हैं। तो 2 वाला जो बॉक्स हमने 2 पे दिया है तो हमारे 2 वाला बॉक्स थोड़ा बड़ा हो गया है, ठीक है। अब इसमें से मैं 3 को दिया है, इसमें देखते हैं। अगर मैंने यहाँ 1 लिखा तो ये मेरा बॉक्स 1 यहाँ आ गया और बॉक्स 2 वहाँ चला गया, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ इसको, नहीं,
1 मिनट। तो हम ये वाला जो है ना रॉ, इसको ज़रा कमेंट आउट करके देखते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारे सारे बॉक्सेस जो हैं राइट साइड पे चले गए हैं, ठीक है। पर आ ऐसे ही रहे 1 2 3 4 5। अगर मैं इसको दोबारा वो करूँ और ऊपर वाले को कमेंट आउट करूँ, तो उससे क्या होगा हमारे पास कि हमारा 1 वाला बॉक्स जो है बड़ा हो गया, ठीक है, उसकी लेंथ बड़ी हो गई है, हाइट, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे आ जाती हूँ कंटेनर में, और अब मुझे गैप देना है इनके बीच में। तो हम वो कैसे दे सकते हैं इनके बीच में गैप? तो उसके लिए मैं लिखती हूँ यहाँ पे कॉलम गैप, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 50 पिक्सल्स, ठीक है। अगर मैं कॉलम में गैप देती हूँ तो यहाँ पे ये थोड़े 50 पिक्सल्स के गैप आ गए हैं। ऐसे ही हम रॉ में भी दे सकते हैं गैप। तो मैं यहाँ लिखूँगी रॉ गैप, ठीक है। तो फर्स्ट वाले बॉक्स में देखें थोड़ा सा रॉ में गैप आया, तो इस तरह से हम यूज़ करते हैं ग्रिड CSS का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।